Hello everyone, today I am going to give you a tutorial on how to make a realistic eye without putting so much effort. So let's get started and go into the video. So friends, अब आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल को बनाते वक्त ज़्यादा एफर्ट ना दें, मतलब उसे ज़्यादा डार्क ना करें। फ्रेंड्स, ये आपका जो सर्कल है वो भाई पहली बार में तो सही नहीं बनेगा, लेकिन आपका ओवल ज़रूर बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो आपका सर्कल भी आ जाएगा थोड़े दिन में। और स्केल ले लीजिए। अब गाइस स्केल को जो आपने सर्कल ड्रॉ करा है उसके ऊपर रखिए। गाइस स्केल को आप 3 पोजीशन में रख सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसी वाली पोजीशन में। इसके लिए सीधी, थोड़ी सी टिल्टेड और थोड़ी सी और टिल्टेड। अब गाइस यहाँ पे मैंने स्केल लेकर लाइन खींच दिया अपने सर्कल के बीच में। गाइस अब बारी आती है गाइस आई के जो कॉर्नर है गाइस, कॉर्नर को बना लीजिए। तो कॉर्नर को आपको उस सर्कल के बाहर से स्टार्ट करना है। कॉर्नर को मैं ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा थिन ही बनाऊंगा। जो नीचे वाला आपका एरिया रहेगा आपको उसको थोड़ा सा कर्व ही रखना है। अब आपको इसके बाद लाइन को एकदम सीधा ले जाना है और सीधा ले जाके आपको अपनी लाइन को थोड़ा सा सीधा ले जाने के बाद इसको आपको कर्व कर देना है। इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो इस अब आपको जो ये नीचे वाला एरिया है उसको एकदम कर्व ले जाके नीचे से थोड़ा सा बड़ा करके आई को कंप्लीट कर देना है। तो इस अब बारी आती है पूरी आई तो इस कंप्लीट हो गई है। अब जो सर्कल है चारों तरफ को अपन उसको मिटा देते हैं। तभी मैंने आपको कहा था कि सर्कल को आप ज़्यादा डार्क ना बनाएं। सर्कल मिट चुका है, सर्कल का इस कोई काम नहीं है। अब गाइस बारी आती है बनाने की अपनी जो आइरिस होती है उसको। आइरिस को आपको बिल्कुल सर्कल बना लेना है गाइस, अपने आई के बीच में एकदम सर्कल बना लें। और गाइस जितने भी एरिया, जैसे आपने सही सर्कल बना लिया, अब आपका जितना एरिया बाहर निकल रहा है आपकी जो आई है उसके बाहर जितना भी सर्कल निकल रहा है उसको आप रिमूव कर दें, यानी कि रबड़ से मिटा दें। यहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा निकल रहा था तो मैंने उसको मिटा दिया और फिर जो अपनी आई है उसको सही कर लिया। टॉमो मोरर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपकी जो आई के लेफ्ट कॉर्नर में जो यहाँ पे स्पेस होता है उसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो आइरिस है उसका जो सेंटर होगा उसको आप स्पॉट कर लीजिए। उसके बाद गाइस इसके अंदर अपन को बनानी है प्यूपिल। प्यूपिल बनानी है गाइस। जो गाइस यहाँ पे मैंने एक बल्ब टाइप का बनाया है गाइस, ये आपको ये आइडेंटिफाई कराने के लिए बनाया है
कि गाइस जो लाइट है वो इस साइड से पड़ रही है। यहाँ पे गाइस एक आपने जितनी भी आईज देखी होंगी उन सब में यहाँ पे एक पैच रहता है। ये गाइस लाइट का पैच होता है। ये तब पड़ता है जब अपनी आई पे लाइट पड़ रही होती है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक रियलिस्टिक आई बना रहे हो तो। गाइस अब मैंने गाइस यहाँ पे पिपल बना ली है। मैंने एक सेंटर स्पॉट करा था अपनी आयरिस के बीच में, उसके चारों तरफ उन्हें पिपल बना लेते हैं। यार अब मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर जब अपन अपनी आई को ओपन करते हैं, अपनी आई के ऊपर एक लाइन बन जाती है और आपको वो बनानी है। जो ये लाइन होती है जब अपन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तब ये हट जाती है, और अपनी खोल लेते हैं तब बन जाती है। अब मैं जो प्यूपिल है उसको डार्क कर रहा हूँ। इस पीपल को डार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको जितना ज़्यादा डार्क कर पाए उतना करें। इतना करने के बाद आपकी जो आयरिस है उसके चारों तरफ आप लोगों को पेंसिल से थोड़ा थोड़ा सा बना लेना है, डार्क डार्क। यहाँ पे गाइस जो मेरी आयरिस है वो पूरी नीचे से थोड़ी सी सही नहीं बनी थी, तो मैंने उसको मिटा के सही कर दिया। इतना करने के बाद गाइस मैंने ले लिया एक ब्लेंडिंग पेंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग एक ड्राइंग बनाते हो। यहाँ पे आप लोगों को इसको डार्क कर लेना है इससे ब्लेंडिंग पेंसिल से। थोड़ा सा ब्लेंडिंग पेंसिल को अपनी आयरिस के कोनों पे फेर लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो आयरिस है और आपकी जो आई है बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। अब गाइस आपको अपनी जो आयरिस है उसके अंदर स्केचिंग करनी है, और यहाँ पे गाइस जो अपनी आई है मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको गाइस आयरिस के अंदर जब स्केचिंग करनी होती है तो गाइस आप करिए क्या, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको अपनी जो पेंसिल है उसको एक साइड से घिस लेना है, जिससे आपकी जो पेंसिल है वो एक साइड से एकदम ब्रॉड हो जाएगी या फिर फ्लैट हो जाएगी। अच्छे से इस घिस लीजिए। इसके बाद गाइस स्केचिंग करिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो स्केचिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आती है और बहुत अच्छी आती है। और गाइस आप जितना स्केचिंग को पास करेंगे और ज़्यादा स्मूथ आएगी और आपकी आई उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। गाइस सबसे पहले अगर आप आई को शेड्स देना चाहते हो तो आपको जैसे गाइस कहीं पे भी शेड देना है तो गाइस पहले आप सबसे पहले उसको लाइट शेड करो। गाइस उसके ऊपर आप लेयर दो डार्क शेड्स की। यहाँ पे आयरिस को मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया है, इससे और ज़्यादा अच्छी लगने लगे। तो यहाँ पे ऊपर से गाइस जो शैडो पड़ रही है वहाँ यहाँ से थोड़ी सी इसमें डेप्थ आती है। इस डेप्थ मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा गहरा हो जाता है अपनी आई।
यहाँ पे गाइस देख पा रहे हो आप, डार्क हो गई है अपनी आई, और इसी तरीके से आपको शेड कर देनी है पूरी आई को। गाइस अब आप देख पा रहे होंगे अपनी जो आई है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगने लगी है। अच्छी तरीके से शेड कर दीजिए। अब देखिए गाइस, अब मैंने यहाँ पे एक लेयर थोड़ी सी, जो मैंने पहले लेयर करी थी सबसे ज़्यादा लाइट से, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और लाइट लेयर करी, थोड़ी सी और बेसिकली डार्क लेयर करी, और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और डार्क लेयर कर रहा हूँ। गाइस इसी तरीके से आपको लेयर पे लेयर चढ़ानी होती हैं अगर आप एक अच्छी स्केचिंग करना चाहते हो तो। अब आपको अपने आई के अंदर कोई भी डिज़ाइन बना लेनी है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये बेसिकली इन्वायरमेंट की डिज़ाइन है। आपकी जब आई खुलती है तो इस तरीके की इसमें एक डिज़ाइन टाइप की आती है। आपको गाइस इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए आपकी जो प्यूपल है उसका जो अपन ने सेंटर निकाला था उसके बीच में से लाइन खींच के जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है इसके चारों तरफ आपको ले जाना है। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, इसीलिए भाई मैं इसे डिज़ाइन ही बोल रहा हूँ। गाइस जैसे ये प्यूपल है, अब उस प्यूपल के बीच से जैसे इस तरीके से सेंटर था उसके बीच में से आप लाइन निकाल दो, उससे आपको थोड़ा सा एक्यूरेट लगे। अब आपने डिज़ाइन बनाई है उनके जो आखिरी वाले कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। इससे होगा कि आपकी जो आई है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। अगर आप देख पा रहे हो मैंने इसके कॉर्नर्स को डार्क कर दिया है तो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगने लगी है। आप लोग ना ज़्यादा मतलब पेशेंस रख, अगर आप ड्राइंग करते हो अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी। इरेज कभी भी इरेजिंग करने से ज़्यादा आसान होता है अगर आप धीमे धीमे बना रहे हो तो ज़्यादा आसान होगा। अगर आप इरेज कर करके जल्दी जल्दी बना रहे हो उससे ज़्यादा आसान होता है गाइस धीमे धीमे बनाना। वैसे जब भी आप ड्राइंग करो वैसे धीमे धीमे ही करो। कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने फिर से उसको पेपर पे घिस के थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। अपनी जो लीड है उसको थोड़ी स्मूथ है मेरी ड्राइंग। अब गाइस जो मेरा लेफ्ट कॉर्नर था मैं सबसे पहले उसको शेड करा है। अब वो तो शेड हो गया है। गाइस यहाँ पे मैंने गाइस फिर से घिस ली अपनी लीड उसको फ्लैट करने के लिए। अब गाइस जो अपनी आइरिस है उसके जो अगल बगल का ब्लैंक एरिया होता है उसको अपन स्क्लेरा बोलते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक एरिया मान लो। नहीं, अब गाइस अपन जो इसका स्क्लेरा होता है इसको अपन शेड करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके मैं आपको बताया था आप सबसे पहले लाइट शेडिंग करो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। लाइट शेडिंग करने का तो थोड़ी थोड़ी डार्क करो शेडिंग, और अपनी आइरिस के पास
गाइस वाइट एरिया छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो आयरस है आपको इसको बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसे अभी अपन ने बना दी है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यहाँ देख पा रहे हो गाइस, आप जितने पीछे चलते आओगे आपको उतना डार्क करते आना है, और आयरस के जितना पास आते जाओगे आपको गाइस उतना लाइट करते आना है। इसी तरीके से मैं इस साइड भी कर दूंगा। गाइस आप जितने आयरस के पास जाते जाओ आपको गाइस उतना लाइट होता जाना है, अपनी शेडों को उतना लाइट करते जाना है, और उसके जितने दूर जाओगे उतने डार्क करते जाओ अपनी शेडों को। देखो गाइस आखिरी जो आयरस से सबसे दूर जो कोना है अपनी आई का, उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रखा है, जिससे अपनी जो आई वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। गाइस अब अपनी जो आई है वो लगभग कंप्लीट हो ही गई है। गाइस अपनी जो आई है गाइस वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं। गाइस अब जो अपनी आई के ऊपर वाला जो अपन ने एक लाइन बना रखी है गाइस, इसके नीचे गाइस अपनी आईलैशेस होती हैं। इन आईलैशेस की वजह से अपनी आई पे यहाँ पे शेडो पड़ती है, तो गाइस अपन वो वाली शेडो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि शेडो की वजह से मेरी आईलैशेस खराब हो जाएं। तो भाई अब जो ऊपर वाली लेयर है अपने आई की, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से डार्क। गाइस अपन जो ये लाइन है इसके बीच में अपन को शेडिंग करनी है। इसकी शेडिंग करने का भी एक तरीका होता है। इसका एक तरीका होता है, अपन जो ये वाली शेडिंग करते हैं इसका तरीका ये होता है, आपको कहीं सीधी सीधी ऐसे शेडिंग नहीं करनी है। जिस तरीके से करना ये गलत होता है। आपको शेडिंग करनी है ऐसे ऐसे, मतलब अलग अलग और थोड़े से कर्व शेप में करनी है। ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करनी है, आपको में करनी है अलग अलग करके। इसी तरीके से आपको थोड़ी सी लाइट करनी है, आप मैंने में ऐसी करी है, बस ऐसे करनी पड़ती है। अब अपनी आई के नीचे भी एक लेयर बनती है, अपन अपनी आई ओपन करते हैं। और गाइस यहाँ पे अपन को शेडिंग करनी होती है, तो उसकी भी शेडिंग की एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक ऐसी होती है जैसे अपन ने ऊपर वाले में करा था, अपन ने सीधे कर्व ड्रॉ करे थे, इसमें गाइस आपको उल्टे कर्व करने हैं ड्रॉ, और कुछ नहीं होता। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, थोड़ी सी अच्छी लगे इससे।
दिखा देता हूँ गाइस इसी तरीके से। ये देख लीजिए उल्टे कर्व आपको ड्रॉ करने हैं। उल्टे कर्व की तरीके से आपको शेडिंग कर लेनी है। अब गाइस बारी आती है, सब कुछ हो चुका है। अब गाइस आपको बस पलकें ड्रॉ करनी है या फिर आईलैशेस। आपकी जो पलकें हैं गाइस वो आप जो यहाँ वाली पलक हो जाए राइट साइड वाली पलक, उसको आप गाइस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको दिखाया है लिख के गाइस। और ये पूरी जो पलकें होती हैं गाइस जे शेप में होती हैं। पर गाइस इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। और गाइस जो बीच वाली होती है आपको इसे बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है, और जो इस साइड वाली होती है आपको इसे इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। उल्टा जी बना देना है, इस साइड की उसका उल्टा कर देना है। जब भी आप आईलैशेस ड्रॉ करो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप आईलैशेस ड्रॉ करते हो तो वो एक ट्रायंगल शेप फॉर्म करती हैं। जब वो एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो एक ट्रायंगल शेप फॉर्म करती हैं। इसी को अपन ध्यान में रख के अपनी आईलैशेस को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अभी मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इस तरीके मिडल आई के लिए बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। मिडल आई लिश के लिए सॉरी तो आपको सीधा एक लाइन खींचनी है अपनी आई लिश में। और गाइस लेफ्ट आई लिश के लिए आपको उल्टा जे बना देना है इस तरीके से। और गाइस राइट आई लिश के लिए आप लोगों को एकदम सीधा जी बनाना है इस तरीके का। इस तरीके से आपको यहाँ पे तीनों चीज़ों को फॉलो करना है और बाकी आपकी बन जाएंगी। और बस अभी गाइस याद रखिए कि आप लोगों को इसको सीधा सीधा बनाना है। गाइस आपकी जब आईलैशेस बनती हैं तो ट्रायंगल शेप फॉर्म करती हैं। अब गाइस बारी आती है अपनी नीचे वाले की। तो नीचे वाले को आप देख लीजिए, नीचे कभी भी गाइस ऐसी सीधी सीधी नहीं होती है जैसे आपको दिखाई है। जैसे नीचे वाली जो अपनी आईलैश अपन बनाते हैं तो एकदम सीधी सीधी लाइन में नहीं बना देते, अपन इनको ऊपर नीचे बनाते हैं। देख लीजिए इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। बस इसी तरीके से आपको पूरी आईलैश को बना देना है। आपको इसी तरीके से बना देना है आईलैशेस को नीचे वाली, ऊपर नीचे करके। और इसके गाइस जो अभी नीचे वाली आईलैश बना रहे हो इसके लिए आपको करना क्या है गाइस, इन जो अपनी आईलैश बनाई है हर एक आईलैश के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा डॉट सा रख देना है, जिससे आपकी जो आई है वो और ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगेगी। इस तरीके से अपना जो आई का ट्यूटोरियल है गाइस वो यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस अगर आपको जो ये वाली वीडियो है पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी मैं और ज़्यादा ट्यूटोरियल की और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता हूँ आर्ट से रिलेटेड। गाइस प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो।
तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।